चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज मतलब औसत। साथ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। क्यों? ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है, इससे एग्ज़ाम में दिखाई देता ही है। जैसे कि चलिए मैं इसका थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये कहाँ कहाँ पूछा है, मंडी निरीक्षक में पूछा है, फूड इंस्पेक्टर में पूछा है, अभी पिछले ही देखे हैं सीजी पटवारी में पूछा है, एसएससी तो फिर इसका फेवरेट है, एसएससी में घुमा कर देता ही है। क्लियर है। और हमारे यहाँ ट्रेंडिंग चल रहा है सीजी हॉस्टल वार्डन का, सीजी पियून का चल रहा है, एसआई भर्ती चल रहा है। ये सभी जितने होने वाले हैं एग्ज़ाम, इनमें ये एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप जम के तैयारी कीजिए। मैं बता रहा हूँ एकदम ईजी से ईजी। चलिए शुरू करते हैं, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, इसका बहुत सारा वीडियो आएगा, बहुत सारा, और पूरा एक एक तो क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमेशा दिखाई देगा एग्जाम में, तो चलिए बने रहिए। कौन 2 क्वेश्चन आएगा मुझे खुद नहीं पता, तो आप बने रहिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। तो एवरेज क्या है? तो आप बोलेंगे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो आप फार्मूला बता दें एवरेज क्या है। तो देखिए मैं इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ, छोटा सा। ये क्या है? डब्बा है। इस डिब्बा में आप क्या क्या रखेंगे? तो 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। ये डिब्बा कितने हैं? 5 हैं। अब देखिए एवरेज क्या है मैं पूछूंगा तो आप बोलिएगा, हमेशा जवाब दीजिएगा ये बीच का हिस्सा एवरेज है। ये बीच वाला, इधर से भी जाएंगे 1 2, इधर से भी आएंगे 1 2, ये बीच वाला क्या है? एवरेज है। अब बोलिएगा 6 रहे तो 6 डब्बा, ये देखिए 6 डब्बा कर दिए। तब तो मैं बोलूँगा हाँ, फिर से यहाँ से आप इधर से 3 लीजिए और इधर से 3 लीजिए, मतलब ये वाला कितना? इधर से ज़्यादा और इधर से कम, मतलब 3.5। ये भी तो एवरेज है। क्लियर है। एग्जाम में पूछता है ऐसी वाला क्वेश्चन, मैं बताऊंगा वो कैसे बनेगा। चलिए और देखिए क्रमगत संख्याओं का औसत, पहला जो टॉपिक है इसमें क्रमगत संख्याओं का औसत, उसका x +1 x +2 x +3, ये क्रमगत संख्या हो गया। मैंने इस बारे में संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम में भी कुछ बताया था। तो क्रमगत संख्याओं का औसत करके अगर पूछ देगा, है ना, निम्न का क्रमगत संख्याओं का औसत है करके, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला, मतलब फर्स्ट को जोड़िए और लास्ट को जोड़िए और बट्टा में 2 कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। वही पूछेगा क्रमगत संख्याओं का औसत, फिर से पूछा, लेकिन कौन से क्रमगत? सम संख्याओं का। ये देखिए सम संख्याओं का पूछ दिया, तब भी फॉर्मूला सेम लगेगा। फिर विषम संख्याओं का पूछ देगा, तब भी फॉर्मूला सेम लगेगा। इसका यूज़ मैं बताऊंगा कहाँ होगा। और ये एवरेज स्पीड, इसका भी यूज़ क्वेश्चन के आधार पे मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन अक्सर दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे पूछा है 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछा है। बनाने का फॉर्मूला क्या था? याद होगा फॉर्मूला। अगर ये क्रमगत संख्या है तो फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2, यही था। फर्स्ट संख्या क्या है? 1, लास्ट संख्या 50 और बट्टा में 2, मतलब ये 51 बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। काट दीजिए तो हम कैसे? 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, ये 5 6, फिर उसके बाद 5, 25.5, ये क्या हो जाएगा? हमारा औसत हो जाएगा। सिंपल एकदम। दूसरा क्वेश्चन जिससे पूछा है 2 4 6 8 डैश करते हुए 88 तक का औसत क्या होगा? मतलब 2 से 88, मतलब ये कैसे संख्या है? देखिए सम है, मतलब क्या है? क्रमगत सम संख्याओं का औसत निकालना है। ये भी क्रमगत है और उसका औसत भी निकालना है। फॉर्मूला सेम लगेगा, कौन सा? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा में 2। तो फर्स्ट 2, लास्ट 88 और बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो 90 होगा। 90 बट्टा में 2, 90 का आधा 45। या फिर इतना को जब क्या करेंगे, ऐसी डब्बा बनाएंगे तो बीच में कौन रहेगा? 45 रहेगा। क्लियर है। और एक बात और याद रखिए, एक बेसिक चीज को बता दे रहा हूँ, हमेशा एग्जाम में भी याद रखिएगा। जब भी क्रमगत सम संख्याओं का औसत पूछे तो उसका औसत या आंसर हमेशा विषम आएगा। इस बात को याद रखिएगा। जब भी क्या पूछे? औसत पूछे। किनका औसत? सम संख्याओं का, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? सम संख्याओं का क्रमगत ना, तब उनका क्या आ जाएगा? हमेशा विषम संख्या में या विषम में ही दिखाई देगा उत्तर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 5 7 से लेकर डैश 101 का औसत क्या होगा? मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है? पूरा विषम है
और विषम संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछा है। विषम संख्याओं का औसत मतलब 1 से 101 तक का पूरा विषम संख्या है, इनका औसत क्या होगा क्वेश्चन में पूछ दिया है। चलिए इसको बनाना कैसे, सेम फॉर्मूला है, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना 101 है और बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो 102 और बट्टा में 2 मतलब कितना हो जाएगा 51, 51 5 और ये 1 51 हो जाएगा। क्लियर है आंसर? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 50 प्राकृत बोला है, प्रथम बोला है मतलब पहले से शुरू करेंगे, प्रथम बोला है मतलब इसमें 50 तक का बोला है ना, तो 1 से लेकर 50 तक क्या है प्राकृत संख्या है, फिर 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऐसे 50 तक का बोल दिया है तो क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, सेम है कॉन्सेप्ट डिस करते हुए गए हैं ना ये। तो 1 प्लस 50 बट्टा में 2 मतलब कितना हो जाएगा 51 बट्टा में 2 मतलब कितना हो जाएगा 25, कुल मिला के वही तो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या किन्हें कहा जाता है, ऐसे संख्या जो एक और स्वयं से क्या जाए भाग जाए। जैसे कि कह सकते हैं 13 को आप 1 से ही भाग दे सकते हैं या फिर 13 से ही दे सकते हो। वैसे करेंगे तो 7 भी है, वैसे देखेंगे तो 5 भी है, और क्या क्या हो सकता है 3 हाँ है, उसके अलावा 2 भी तो है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं ना वो 1 को ले लेते हैं। क्लियर है, ये 2 है। उसके बाद देखेंगे और क्या है तो 11 भी तो है, 17 भी है, और उसके अलावा तो ऐसे करते करते तो हम क्या 1 से 20 तक के ज्ञात करेंगे। देखिए चलिए 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या निकालते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 1 होता है क्या, नहीं 1 नहीं होता, अभी तो बताया यार, सबसे छोटा या छोटी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9 है नहीं है 9, 11, फिर 13, आगे 17, फिर 19। इसके अलावा और कुछ है क्या, क्योंकि जाएंगे तो 20 पहुंच जाएंगे, अब 20 से ज़्यादा थोड़ी ना जाना है यार, 20 तक का ही पूछा है। चलिए तो 1 तो होगा नहीं, मतलब यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, क्रमगत वाला लगेगा। मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए क्रमगत वाला, इन सबको आपको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रमगत संख्याओं का जो औसत होता है, क्रमगत संख्याओं का औसत होता है, तो देखिए क्रमगत संख्या इनको बोला जाता है, इनके बीच का डिफरेंस समान होता है, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या लगता है फर्स्ट प्लस लास्ट वाला। तो इनका बीच का डिफरेंस कई बार असमान है ना, तो आपको सबको जोड़ना ही पड़ेगा, एनी हाउ आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, अब इतना को जोड़ेंगे, इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट तो लगेगा नहीं, इस इतना को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ के देखिए, इतना क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना 77 आना चाहिए, 77 आ जाएगा। अब देखिए 77 को कितना से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए वही वाला आ गया, कुल संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से क्या करेंगे भाग। अब 8 से भाग दीजिए, आपको याद होगा 8 नियम 72, तो नियम कटेगा 72 है, तो आप 72 घटा दीजिए, किसमें 77 में, कितना आ गया आपका 5, ये फिर दशमलव लगेगा, हाँ लगेगा। अब दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर भाग देंगे 8 से, भाग दीजिए, 8 छिका 48, बच गया 2, दशमलव में ये हो जाएगा। उसके बाद अभी बढ़ेगा 8 दूना, तो यहाँ भी 2 रहेगा, ठीक 16, उसके बाद 4, 8 5 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 1 से 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत इतना होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 103 से 149 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब हम 103 से 149 के बीच में जितने भी सम संख्या हैं उनके औसत ज्ञात करेंगे। तो 103 के बाद क्या आएगा सम में, तो 104 आएगा,
ठीक, मतलब 104 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 149 से पहले क्या आएगा, तो 148 आएगा। तो यहाँ हम ख़त्म करेंगे, ठीक, ये वाला ख़त्म, इनका कोई ज़रूरत नहीं है। इनका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, ये क्या है, क्रमगत संख्या है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे तो 104 प्लस 148 और बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो ये 12 का 2, एक आ जाएगा ये 5 और ये 2, 252 हो जाएगा। 252 को 2 से भाग देंगे तो ये एकम में और ये दूना में और ये छिक्का में, मतलब 126 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान है, सब एकदम आसान है इसमें का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है 11 के प्रथम 12 गुणज, मतलब 11 एकम 11, फिर उसके बाद प्लस 11 दूना फिर हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 तिया हो जाएगा। ऐसा करते करते कहाँ तक गुणा करेंगे, 11 का गुणा 12 तक, ये 11 आंसर आएगा। इसमें कितना आएगा करेंगे तो 132 हो जाएगा। इतना को अब ये क्या हो गया, आप बोलेंगे इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट है, तो हाँ लगेगा। क्यों, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, देखिए ये 22 हो जाएगा, 11 का अंतर है, इधर जाएंगे तो 22 33 हो जाएगा, 11 का अंतर तो मिलेगा, बीच का डिफरेंस सेम है यार, तो सेम आने पर ही फर्स्ट प्लस लास्ट लगता है। तो 11 प्लस 132 और बट्टा में 2, 3 4 और ये 1 और बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7, उसके बाद 1 और उसके बाद 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाग देंगे तो भाग देकर देखिए इतना आएगा। क्लियर है, आपको स्पीड में कटाना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, मैथ्स में यही है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जबरदस्त है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या पूछा है एक बार और, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन 1 नंबर है, आप सभी सोच रहे हैं हाँ वैसे ही बनेगा, कैसे बनेगा, बनाइए, नहीं बनेगा वैसी। चलिए बनाकर देखते हैं। देखिए कितने क्रमागत संख्या है, 7, ठीक, 3 कट हो गया, 4 5 6 कट, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7 क्रमागत संख्या। उनका औसत कितना है, 12, तो इधर से 3 जाएंगे, 7 है तो इधर से 3 जाएंगे, अब बीच का 12। अब देखिए तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, अगर बीच का वैल्यू 12 है तो इधर जाएंगे, और क्रमागत पूछा है तो 13 आ जाएगा, इधर आएंगे तो 11, इधर जाएंगे तो 14, इधर जाएंगे तो 10, इधर जाएंगे तो 15 और इधर जाएंगे तो 9। जैसा मैं किया हूँ, एक बार इधर एक बार इधर, वैसे ही बनाना एग्जाम में, नहीं तो ना ऐसे करके मार दिए ना, हो गया। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या 15, ऐसा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इस बार छोटी संख्या पूछा। देखिए 7 संख्या है, कितने संख्या है, 7, माइंड में बिठा लो 7 है, और औसत कितना दिया है 20, इधर जाएंगे तो 21, इधर जाएंगे तो 19, इधर जाएंगे तो 22, इधर जाएंगे तो 18, इधर जाएंगे तो 23 और इधर जाएंगे तो 17। क्या 7 बन रहे हैं, 3 3 6 1 7, बीच का ये है, तो सबसे छोटी संख्या 17, सबसे छोटी संख्या 17 और सबसे बड़ी 23। इन दोनों का योग पूछे, गुणनफल पूछे या अंतर पूछे, आप घटा बढ़ा ऊपर नीचे करके आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आप, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी एवं बड़ी के मध्य का अंतर कितना होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम टाइप से बनेगा पिछले जो बनाए हैं वैसे ही। 9 संख्या है, 9 क्रमागत विषम संख्या है वो भी, और कितना दिया है उनका टोटल, क्या औसत 53 दिया है। अब 9 पूछा है, मतलब इधर भी 4 रहेगा, इधर भी 4 रहेगा, इधर क्या हो सकता है, तो बोलेंगे विषम में ना, विषम पूछा है तो 55 हो जाएगा।
और इधर जाएंगे तो क्या रहेगा 51, आगे बढ़ेंगे तो 57, आगे बढ़ेंगे तो पीछे तरफ ना तो 49, कितना 2 आगे बढ़ गए। इधर जाएंगे तो कितना आएगा 59, इधर जाएंगे तो 47 या 47, अब 3 हो गए, लास्ट जाएंगे 61 और ये जाएंगे 45। क्लियर है। तो सबसे छोटी संख्या ये और सबसे बड़ी ये, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 61 माइनस 45 कर दीजिए। 11 में 6 गया, 11 में 5 गया तो 6, एक गया, फिर उसके बाद एक 16 इज द आंसर। 16 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है 16 है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एवं ई का औसत 52 है तो बी एवं ई का गुणनफल ज्ञात करें। एकदम आसान है, थोड़ा सा लग रहा होगा टिपिकल है, बस नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले जैसे ही बनेगा। ये कैसे बनेगा देखिए, ये ए है, बी है, सी है, डी और लास्ट में ई है। अब उसके बाद देखिए क्या पूछा है, ये 52 क्या है औसत है और पूछा है बी और ई का गुणनफल, तो लिख लीजिए हाँ बी गुणा ई, क्योंकि मान रखना है। देखिए कैसे रखेंगे, देखिए बीच का संख्या यही होगा, क्योंकि ये क्रम से है ना, ए बी सी डी क्रम से है, तो 52 बीच में होगा। इधर जाएंगे तो 53, इधर आएंगे तो 51, इधर जाएंगे तो 54 और इधर जाएंगे तो 50। अब पूछा क्या है, इसका और इसका गुणा करना है, 51 गुणा 54, यही तो करना है। तो 4 और ये 20 काट कर 5 और ये 25 गुणा करके देखिए आएगा 5 7 2 27 54 इसका आंसर है। मेरे में कितना आंसर आया 27 54 इसका आंसर है। क्लियर है। आप करके देखिए आपके में कितना आता है। और हाँ, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए है।